चले तो केमिकल रिएक्शन जो हम लोग इस टॉपिक को लेके आगे चल रहे थे, तो रिएक्शन में हमने आपको बता दिया था कि एक्सोथर्मिक क्या है, ठीक है ना। तो एक्सोथर्मिक हम लोग पढ़ लिए थे और इसी के साथ हम लोग आगे जो पढ़ेंगे उसको पढ़ेंगे। अब चर्चा करेंगे हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन कि एंडोथर्मिक क्या है। क्लियर। अब एंडोथर्मिक क्या है, जैसे कोई बच्चा है, मैं बहुत छोटा सा था उसमें कि मैं एक घटना बता रहा हूं। मैं छोटा था, सर ने मुझे बुलाया और इधर कहा इधर आओ। मैं पहुंच गया और उन्होंने मेरे दोनों कनपट्टी में कस के बहुत तेज तेज मार दिए। वो कहे क्या हुआ, एंडोथर्मिक हुआ। क्या दिया, क्या दिया उन्होंने, एंडोथर्मिक किया, क्योंकि उन्होंने यही बहुत तेज मारा और लाल कर दिया। तो भाई गुरुदेव तो गुरुदेव हैं, उनको नमन करता हूँ, जिनकी वजह से आज मेरे हाथ में कलम है ना। और तहे दिल से उनका मैं सम्मान करता हूँ। और जीवन में हर गुरु का सम्मान करना चाहिए, चाहे वो हमारे प्राइमरी लेवल के स्तर के टीचर्स हों या फिर हमारे ग्रेजुएशन लेवल के टीचर्स हों, है ना। तो निश्चित रूप से उनका सम्मान करना जहां मिले। आज भी मैं जहां से जब जाता हूं तो हमारे एक भारतीय सर है, मैं उनको फिर नमन करता हूं और वो उनके पास मैं जरूर जाता हूं। अभी उनको थोड़ा कम दिखता है तो जब पैर छूते हैं तो एकदम एक टच करके बता देते हैं, अच्छा वो मोड़ा आ गया है, मोड़ा बोलते हैं। तो मैं बात कर रहा था, तो उन्होंने जो है लाल कर दिए गाल को, है ना, और कहा बताइए कौन सा रिएक्शन हुआ। तो जब मुझे लगा है एनर्जी मुझे मिल गई है ना, गालों को क्या मिल गई थी, एनर्जी मिल गई, तो इसका मतलब कौन सा रिएक्शन हो गया, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया। क्या हुआ, एंडोथर्मिक। क्लियर समझ आ रहा। तो वो रासायनिक अभिक्रियाएं जिनको कंप्लीट करने के लिए हम अपनी तरफ से ऊर्जा ऊष्मा को देते हैं। जब तक हम नहीं देंगे रिएक्शन नहीं होगा। क्लियर समझा रहा है। तो वे रासायनिक अभिक्रिया जो अपनी तरफ से हम ऊष्मा देते हैं तभी वो रासायनिक अभिक्रिया कंप्लीट होगी। इस प्रकार के रिएक्शन को हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर। इसका बहुत अच्छा सा उदाहरण मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मान लीजिए हमने कहा था इसका एक ऊष्मा जो है एक उदाहरण है। मान लीजिए हमने कहा मर्क्यूरिक ऑक्साइड। क्या है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। मर्क्यूरिक ऑक्साइड जो है, इसमें अगर हम इसका आयनाइजेशन करें तो यहां देखेंगे कि हाइड्रोज इस पर He पर 2 पॉजिटिव और ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव, तभी वो जुड़ेगा, अदरवाइज वो नहीं जुड़ेगा। क्लियर समझ रहा है। तो हम बात कर रहे थे यहां पर मर्क्यूरिक ऑक्साइड की। तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड को हम थोड़ा सा, अब भाई मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, इसको हमें हीट ऊष्मा हम अपनी तरफ से अगर देते हैं तो निश्चित रूप से ये 2 भागों में बढ़ जाएगा। क्लियर है ना। अगर हम ऊष्मा देते हैं, जैसे 2 भाई हैं और 2 भाई हैं बहुत प्रेम से रह रहे हैं और उसमें बीच में एक चुगलखोर आ गया, है ना। तो उसने क्या किया, बड़े भाई से कहा तो छोटा भाई तो ऐसे कह रहा था, ठीक है, और छोटे भाई की क्या, यार तुम्हारा बड़ा भैया तुम्हारा ऐसे कह रहा है। अब दोनों ने आपस में सोचा नहीं और आपस में लड़ाई कर ली। तो समझ रहे हैं ना। तो ये चुगलखोर क्या है, दिस इज द एनर्जी है, ऊष्मा है। ये दोनों भाइयों के बीच में ऊष्मा प्रदान कर रहा है। समझे, दोनों भाइयों को क्या कर रहा है, ऊष्मा दे रहा है ये। तो इसलिए जो है हमें इस रिएक्शन में क्या करना है, हमें ऊष्मा देना है। क्लियर। हम ऊष्मा देंगे तभी रिएक्शन होगा, तभी ये टूटेगा, अदरवाइज नहीं टूटेगा। क्लियर है। एचजी पर हम देखें, यहां पर थोड़ा सा बॉन्डिंग की तरफ हम लोग ध्यान दें। इसमें एचजी जो एचजी है, इस पे ये डबल बॉन्ड ओ इस तरीके से होता है, ठीक है। यहां पर ये ऊपरी वाला बॉन्ड हमारा पाई और नीचे वाला हमारा सिग्मा बॉन्ड होता है। क्या कहलाता है, सिग्मा बॉन्ड। इस सिग्मा बॉन्ड जो होता है 1.54 एंगस्ट्रॉम बताया है कई बार, ठीक है। और इस बॉन्ड का नाम जो पाई बॉन्ड है, इसको हम बोलते हैं 1.21। क्लियर, ये इसकी लेंथ है। तो जब जहां डबल बॉन्ड होता है तो ये जब ब्रेक करेंगे तो इसको तोड़ने के लिए, जब इनकी रिश्ते खत्म करेंगे, ऑक्सीजन और मरकरी का जब संबंध खत्म करेंगे तो निश्चित रूप से हमें बाहर से ऊष्मा देनी
पड़ेगी। और जब ऊष्मा हम देंगे तो निश्चित रूप से वो हमारा क्या कहलाएगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगा। क्लियर। अगर कोई रिएक्शन होने जैसे ही डाला और तुरंत रिएक्शन होना शुरू हुआ, मान लीजिए हमने कहा था मीथेन और ऑक्सीजन को मिला दिया, किसको मिला दिया, मीथेन और ऑक्सीजन को हमने इसमें मिला दिया, तो जैसे ही मीथेन ऑक्सीजन को हमने उसमें मिलाया रिएक्शन होना शुरू हो गया। क्या हो गया, रिएक्शन शुरू हो गया। अब शुरू हो गया तो उसमें हम ऐसे हाथ डाले तो गर्म लग रहा है, तो क्या है रिएक्शन, वो एक्सोथर्मिक। क्यों, क्योंकि रिएक्शन से ऊष्मा निकल रही है और इसमें हमें ऊष्मा देनी पड़ रही है। क्लियर। तो ये जो ऐसे समझे जो एक्सोथर्मिक लड़का है वो बहुत होशियार लड़का है, उसको थोड़ा सा कर दो एकदम शुरू, और इस ये है बिल्कुल करंट की तरह, जब तक धक्का न मारो तब तक ये होंगे नहीं, तब तक आगे बढ़ेगा नहीं। समझ रहे। तो ये क्लियर, समझ आ गया। आगे चलेंगे तो इसको हम क्या करें, उसमें जैसी ऊष्मा देंगे तो ये Hg और प्लस ऑक्सीजन में टूट जाएगा। क्लियर। तो यहां पर जब ऑक्सीजन टूट जाएगा तो हम लोग बैलेंस भी कर लेंगे इसको, तो बैलेंस कर लेंगे हम, यहाँ 2 लगा देंगे, तो यहाँ 2 है और यहाँ पर 2 लगाएंगे, ये मरकरी हो जाएगा। क्लियर। और ये हमारा मर्क्यूरिक ऑक्साइड, समझ में आ रहा। तो ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड को ऊष्मा दे रहे हैं और ये बदल गया जाकर के किसमें, मर्क्यूरी का अलग, मरकरी अलग हो गया। मरकरी जाने ना, मरकरी मीन्स क्या होता है, पारा। देखियो पारा, तुम पारा नहीं देखे हो उसमें थर्मामीटर। अरे भाई थर्मामीटर देखा है ना डॉक्टर का, डॉक्टर के इस तरीके का थर्मामीटर होता है, यहाँ पर एक पॉइंट पर जाकर पॉइंट हो जाता है ना, और यहाँ पर ये गोल होता है और यहाँ पर निशान बने रहते हैं, और जैसे ही बुखार आता है सट माउथ के अंदर है ना, थोड़ा देख लेता है अच्छा कितना था। तो पारा जो है, अगर आपको फीवर है ना तो ये दिखाता है 98.6 फ़ारेनहाइट, इतने तक होता है अगर किसी का टेम्परेचर तो सही है, बुखार नहीं है। 98.7 हुआ थोड़ा सा बुखार, 98.9 हुआ, 98.9 हुआ, थोड़ा बुखार हो गया। फिर यहां पर आएगा 99, बुखार है ना, डॉक्टर कहेगा बुखार तो हल्का है, 99 है, पैरासीटामोल खा लो जाके और करके सो जाओ तो सही हो जाओगे। फिर यहां से 99.9, ठीक है, और जैसे ही जाएंगे तो 100 हो जाएगा। आप जाए बिना सुई के जो उतरेगा नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से डॉक्टर बताते हैं। तो नॉर्मल टेम्परेचर हमारा होता है बॉडी का वो 90, जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 98.6 फ़ारेनहाइट, ठीक है, क्लियर। और अगर कहीं डिग्री सेंटीग्रेड में देख लें कि डिग्री सेंटीग्रेड में कितना है, तो बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, क्लियर। 37 डिग्री सेंटीग्रेड हम लोगों का बॉडी का टेम्परेचर है, और फ़ारेनहाइट में देखेंगे तो 98। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल में इसको बताएंगे कि फ़ारेनहाइट को केल्विन में कैसे करेंगे और फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। ये टोटल में आपको नेक्स्ट चैप्टर में उसको हम बताएंगे। फिलहाल कमेंट पॉइंट तो क्लियर समझ में आया। तो ये सब जो है हमारा क्या है, मरकरी, तो इसलिए ये बन जाता है, और ये ऑक्सीजन क्लियर समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से तो वे रासायनिक अपक्रिया जिनको शुरू करने के लिए हमें अपनी तरफ से ऊष्मा देनी पड़ती है, इस प्रकार के अपक्रियाओं को, रासायनिक अपक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। क्लियर। दूसरा एग्जांपल एक और देख लीजिए। चलिए हम बात कर रहे थे आपसे CaCO3, बहुत बढ़िया, ये है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या हुआ है, कैल्शियम। अभी एक चूना की बात कर रहे थे हम लोग ना, चूना। तो देखिए पहले चूना, ये चूना है, चूना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, लाइम, लेमन नहीं लाइम बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए ये मोस्टली 3 प्रकार के, कितने प्रकार के, 3 प्रकार। नंबर 1 CaO,
कैल्शियम ऑक्साइड है। क्या है ये? कैल्शियम ऑक्साइड। ओके, क्लियर समझ में आ रहा है? आगे CaOH का होल ट्वाइस, ये भुजा चूना, भुजा चूना, ठीक है। और ये आपका है CaCO3 कैल्शियम कैल्शियम, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कार्बोनेट, ठीक। तो ये भुजा चूना CaO आपका कैल्शियम ऑक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस भुजा चूना, और ये CaCO3 ये है कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट है। ये चूना मार्केट में, मैं बता दूं, ये चूना जब आप मार्केट में जाते हैं और लेते हैं कि हमें व्हाइट वॉश करना है, वो नॉट पुट्टी, पुट्टी नहीं, पुट्टी अलग हो गया। जैसे मार्केट में हम लोग जाते हैं तो चूना लाते हैं, और ग्रामीण क्षेत्र में देखेंगे, शहर में तो कोई नहीं कराता, गांव में देखेंगे कि दीवारों पर व्हाइट वॉश कराते हैं, सफेद सफेद रंग से पोत देते हैं। तो चूना लेके आते हो, पॉलिथीन में मिलता है ना, उसको जाइए और कहाँ डाल देंगे? पानी में। चलिए हम लोग थोड़ी पानी में उसको डाल दें, पहले इसमें बताएंगे। तो वो CaO लेके आए हम मार्केट से, पढ़ोना गए, पढ़ोना से लेके आए, पानी में हमने इसको डाल दिया। क्लियर? एक ये बर्तन है हमारा, और इसमें मेरा पहले पानी है और CaO इसमें हमने डाल। क्लियर? तो जैसे इसमें डाल रहे हैं तो ये बनता है CaOH का होल ट्वाइस। क्लियर? होल ट्वाइस बना। तो ये जो चूना भुजा चूना है, भुजा चूना, ये जो चूना है, यही चूना जब आप पुताई करने के बाद जब ब्रश मार देते हो तो दीवार सफेद हो जाती है। तो उसके बाद जो बर्तन में जिसमें आपने गलाया ना, उसमें नीचे एक लसलसा पदार्थ बच जाता है। लसलसा जानते हो? चिकना सा, चिकना बन जाता है। कभी आगे देखिए तो देखिए, चिकना निकलता है लसलसा। वही चिकना लोग, जो वही चिकने को उठा लेते हैं, है ना, और जो लोग तंबाकू ऐसे कैसे देख रहे हैं ना, ऐसे जो करते हैं ये वाला खाने वाले, उसी में थोड़ा सा मिलाते हैं वही चूने को, वही गंदा वाला खराब चूने को। भाई वो तो पुताई करने वाला काम हो गया, फिर बचा जो चूहो वाला, और उसी को मिलाते फिर उसको खाते हैं। पता नहीं कैसे, समझे? गंदे चीजें हैं ये। तो आप लोग तो नहीं खाते हो? हाँ ठीक, खाना भी नहीं है, तो समझ आ रहा है। तो इस तरीके से वो वाला चूना ही खाते हैं। तो ये वो चूना ये खाते हैं तंबाकू में। ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है ये समझ में आ गया? मार्केट से पुताई के लिए लाए, उसके बाद ये बन गया जो तंबाकू खा रहे हो। और ये वाला ये है, ये बड़ा वैसा होता है, इसको खा नहीं सकते। ये संगमरमर है। संगमरमर जानते हो? जो ताजमहल बना हुआ है, ताजमहल व्हाइट संगमरमर का बना हुआ है। व्हाइट, आपने देखा होगा कि मकान जब सिटी में बनते हैं तो जो पत्थर लगता है, छोटा ना लगता, बड़ा लगता है खूब। टाइल्स नहीं, टाइल्स से अलग हो, टाइल्स एक आर्टिफिशियल है, वो आर्टिफिशियल होता है, लेकिन वो आर्टिफिशियल नहीं होती। अरे व्हाइट पत्थर नहीं जानते हो? व्हाइट पत्थर नहीं जानते हो? हाँ हाँ, वो ऐसे ऐसे फर्श चौड़ा, इतना बड़ा फर्श, ऐसी इतनी इतनी बड़ी बड़ी सी टाइल्स होती है, ऐसे 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 टुकड़े लगते, फिर इसके बाद इसकी घिसाई होती है, मशीन चलती है इसके ऊपर, फिर निकलता बढ़िया सा चमक। टाइल्स की बात नहीं, टाइल्स तो आर्टिफिशियल होता है, वो मजेदार नहीं होता है। तो ये जो है नेक्स्ट वीडियो में हम इसको हम बताएंगे ये इसका यूज क्या है। ठीक है, चलिए ख्याल, तो समझ में आ गया। तो ये बन गया, तो हमें चूने चूने से नहीं मतलब है। तो क्लियर? तो हम बात कर रहे थे आपसे कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट से का जो पत्थर होता है, ये इसी से ताजमहल बना है। अरे शाहजहां को पता था कि ममताज जब खत्म हो गई है तो बताया कि संगमरमर से बढ़िया कोई है ही नहीं, तो पूरा पूरा व्हाइट बना रहा है। कभी मौका मिले तो आगरा आइए मेरे यहाँ,
तो हमारे यहाँ तो वहाँ ताजमहल जो बना हुआ है संगमरमर का बना हुआ है, और देखेंगे तो ऐसे व्हाइट एकदम दूधिया कलर, मिल्की मिल्की कलर्स है उसका, देखने में तो आप रहेंगे तो विश्व में पहला स्थान भी तो है उसका, समझ रहे हैं ना, ताजमहल का। तो मैं बात कर रहा था आपसे, तो CaCO3 ये है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, क्लियर। तो ये कैल्शियम जो कार्बोनेट है, इसको इसमें हम क्या करते हैं, थोड़ी सी हम ऊष्मा देते हैं, क्योंकि ऊष्मा हमें देनी है, नहीं तो संगमरमर का क्या होगा, वो कहां पिघल रहा है, हम इसको हीट करते हैं, तो हीट करेंगे तो ये बन जाएगा CaO प्लस, वही पाउडर बन जाएगा चूना वाला, ठीक है, और प्लस यहां पर क्या बन जाएगा हमारा CO2, CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, क्लियर समझा रहा है। तो फिर ये है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, और यहां पर ये कार्बन डाई ऑक्साइड, क्लियर। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, अब देखें बैलेंस है, कैल्शियम एक, ऑक्सीजन संख्या 3, ऑक्सीजन संख्या 3 है, एक यहां एक यहां, क्लियर है। तो इस तरीके से हम ऊष्मा देते हैं, इस प्रकार की रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्लियर, समझा है। और नेक्स्ट हम आगे रिएक्शन को फिर बताएंगे, और अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और क्या करना है इसको और उसको क्या करना है, कमेंट्स कीजिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।